अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हो गया? क्या हो गया प्रतीक के पापा? लाइट क्यों जला दे रात? प्रतीक के पापा, ये तो पसीना आ रहा है आपको। तबीयत खराब लग रही है क्या? पता नहीं पूनम, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपना बहुत मुसीबत में है। रुचिता अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी आत्मा बहुत मुसीबत में है, रो रही है। सालों बीत गए रुचिता को गए हुए, लेकिन इनका मुंह अभी तक कम नहीं हुआ। नहीं प्रतीक के पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बदहजमी हो गई है आपको शायद। मैं वो थोड़ा हींग वाला पानी बना कर लाती हूँ, अभी पियेंगे ना तो आराम आ जाएगा। अब बैठिए, मैं लाती हूँ। यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन रूही कोई मुसीबत में तो नहीं? हे खाटू जी महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे हंसते खेलते परिवार में ये हो क्या रहा है। पता नहीं मेरे परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। रूही की ये सब उसी का किया धरा है। पता नहीं माँ जी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि रूही किसी को मारने के हद तक जा सकती है, जैसे नाहार को रूही पर यकीन है। माँ जी, कहीं न कहीं मुझे भी नाहार के विश्वास पर विश्वास है। पर अगर दिमाग की सुनो तो पिछले कुछ दिनों से रूही जिस तरह से अपनी हदें पार कर रही है ना गुस्से में, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। माँ जी, धोबी के कपड़े जलाना, परिवार में लड़ाई करना, बदतमीजी करना, पर माँ जी अग्नि भी तो अपनी है ना, वो भला झूठ क्यों बोलेगी? इतनी चोट खाई, इतना दर्द सहा, लेकिन इन लोगों की सुई सच और झूठ पर आकर अटकी है। मुझ पर किसी को भरोसा ही नहीं। पर जो कुछ भी हो, मैं उस रूही को जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। मां, नाहर अभी तक नहीं आया और ना ही उसका फोन आया। खाटू जी करें वो वहां पर बिल्कुल ठीक से हो। पापा रुकिए, मैं फोन करता हूँ भैया को। नाहर भैया आ गए। नाहर, 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 क्या हुआ बेटा? रूही से बात हुई? छोटी माँ, रूही जेल में है, मुजरिम जैसा बर्ताव कर रहे हैं उसके साथ। मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया। अदालत से इजाजत लेने के लिए बोला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? 2 मिनट बोला कि सब ठीक हो जाएगा नाहर। नाहर, नाहर, ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। छोटी मैं 2 मिनट के लिए बोला था, 2 मिनट के लिए रूही से मिला दो, लेकिन नहीं, वो इंस्पेक्टर। नाहर,
बेटा ठीक हो जाएगा सर, शांत। अरे अग्नि, बेटा तुम नीचे क्यों आ रही हो? जाओ अपने कमरे में आराम करो। आंटी, जब घर में सब मेरी वजह से परेशान है तो मैं आराम कैसे करूं? नाहर, तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। मैं इंस्पेक्टर से बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि रूही ने कुछ नहीं किया है और इस चोट की वजह कुछ और बता दूंगी। नाहर, लेके चलो मुझे, लेके चलो मुझे, चलो मुझे लेके। अग्नि, इंस्पेक्टर ने कहा ना, वो खुद इस हादसे का चश्मदीद गवाह है। वो नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, वो नहीं मानने वाला। हमें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। नाहर बेटा, तू चिंता मत कर, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। कल हम उससे बात करते हैं और पेपर तैयार करवाते हैं, फिर चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? आप भगवान के कपड़े क्यों निकाल रही हैं? माँ, कर क्या रही हैं आप? तुम दादी, माँ जी ये तुम मिलो। ये इसलिए ताकि हम सब मुंह ढक सके। रूही ने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। कल से घर से जब बाहर निकलो ना तो मुंह ढक के निकलना। आज तक हमारे घर में पुलिस ने कदम नहीं रखा था, लेकिन इस लड़की ने हमारे माथे पर कलंक लगा दिया है। पूरे जयपुर में आज तक हमारी वाहवाही होती थी, लेकिन आज पूरा जयपुर हम पे थूकेगा। अरे कोई उसके परिवार वालों को भी तो बताओ कि उनकी बेटी ने किया क्या है। उनके माथे पर भी तो ये कलंक का टीका लगे। रूही की दादी बड़ा इतराती है ना, हमारी रूही ये, हमारी रूही वो, हमारी रूही सर्वगुण संपन्न है। ये है उसका असली गुण। मैं खुद अभी उसकी दादी को बताती हूँ उसकी पोती की करतूत। अरे माँ, दादी सुनिए तो। माँ क्या कर रहे हो आप? दादी नहीं। उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा दादी। दादी, रूही के दादू की तबीयत वैसे भी खराब रहती है। ये सब सुनकर उन्हें झटका ना लग जाए। दादी प्लीज, रूही का परिवार मेरा भी परिवार है और मैं खामखा उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और बेवजह मैं उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। नाहर तो रूही के साथ उसके परिवार की चिंता में भी लगा है, लेकिन ये बताए ना बताए, मैं तो इस बात का तमाशा ना कर रहूंगी। नाहर और रूही को अलग करने का ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। इनकी पोती खूनी है, खूनी है, खूनी। लोगों को मारती है, न जाने कैसी परवरिश दी है इन्होंने। मारो इन्हें सब, मारो 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 इन्हें, अभी मारो। खूनी है इनकी पोती, खूनी है, खूनी। लोगों को मारती है। अगर दादू और जूही को पता चला कि मैं जेल में हूँ तो क्या होगा? अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।